नमस्कार। आज मैं आपके साथ एक वीडियो मैसेज शेयर कर रहा हूँ और यह एक मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम के विषय में है। और इसमें जो मेरा बताना है वो ये है कि हमारे देश में यदि किसी आदमी के पास गाड़ी है, गाड़ी मालिक है और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और उसकी गाड़ी का उसकी गाड़ी कोई एक जिस पे वैलिड एंड इफ़ेक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस है वो व्यक्ति चला रहा है, साथ में चाहे वो बैठा है या नहीं बैठा है, और गाड़ी की एक मेजर दुर्घटना हो जाती है, बड़ा लॉस हो जाता है। तो जब उस दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के लिए बीमा कंपनी पर क्लेम किया जाता है, जो भी उस गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी है, ऑडी इंश्योरेंस पॉलिसी, तो उस क्लेम प्रोसेसिंग में या क्लेम लेने में बीमा धारक को कई बार बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और कई बार बीमा कंपनी उसकी क्लेम को रिजेक्ट भी कर देती हैं, ये सोच के कि साहब गाड़ी मालिक पे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो दुर्घटना के वक्त यही व्यक्ति गाड़ी मालिक की गाड़ी चला रहा होगा, जो दूसरे का लाइसेंस ये दिखा रहे हैं या शो कर रहे हैं वो सब गलत है या फर्जी तरीके से या मैनिपुलेटेड है, ऐसा बीमा कंपनी का मानना रहता है। और अक्सर ऐसे केसेस में बिना एविडेंस होने के बावजूद भी बीमा कंपनी क्लेम को रेप्यूडिएट कर देती है। तो आज का जो एग्जांपल केस है इसी विषय में है। तो देखिए साहब, ये ICICI लोम्बार्ड की इंश्योरेंस पॉलिसी है। इंश्योर्ड का नाम है क्रिस बंसल और गाड़ी की IDV है 36 लाख समथिंग, और ये टोयोटा फॉर्च्यूनर सिग्मा 4 MT मैनुअल ट्रांसमिशन 2.5 लीटर है और 4x4 है। और ये गाड़ी साहब 7 सीटर है। और साहब इस गाड़ी का जो इंश्योरेंस प्रीमियम दिया गया है इस पॉलिसी लेने के लिए 1,64,866, जो कि एक बड़ी रकम है। 1,64,866 रुपये। और ये गाड़ी की पॉलिसी पहली पॉलिसी है, यानी गाड़ी नई है। और इसमें ये दिया भी है कि ये जो है 24 नवंबर 2025 या की इनवॉइस डेट है इसकी। तो ये जो है पहली इंश्योरेंस पॉलिसी है। अब साहब ये गाड़ी है, देखिए एकदम चमकदार दिखाई दे रही है। वैसे अभी ये दुर्घटनाग्रस्त हालत में है। तो ये जो गाड़ी मालिक हैं क्रिस बंसल और इनके चचेरे भाई वरदान बंसल, ये दोनों एक फंक्शन से सम्मिलित होने के बाद अपने वापस घर आ रहे थे। और ये बात है 15 फरवरी 2026 की। गाड़ी इनकी बहुत कम चली है, खड़ी रहती है। इनकी कंबाइंड फैमिली है, चाचा ताऊ दोनों, मतलब इनके पापा और इनके चाचा की फैमिली साथ ही रहती हैं, साथ ही अपने गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। इनके जो चचेरे भाई हैं वरदान बंसल, उन पे वैलिड एंड इफ़ेक्टिव ड्राइविंग लाइसेंस है। और जो ये क्रिस बंसल जो गाड़ी मालिक हैं, जो इंश्योर्ड भी हैं, उन पे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, पर गाड़ी क्रिस बंसल के नाम पे है। तो 15 फरवरी 2026 को ये दोनों एक फंक्शन में शामिल होकर वापस अपने घर आ रहे थे। रात का वक्त था और जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे है, ये लोनी गाज़ियाबाद में इनका घर है, उसके उस रास्ते से ये आ रहे थे और अचानक एक आगे जा रही गाड़ी से स्टेपनी खुल के नीचे गिर गई, जिसकी वजह से कई गाड़ियां अनकंट्रोल्ड हो गई और एक दूसरे से जा लगी। तो इनकी गाड़ी भी एक आगे चल रही स्कॉर्पियो गाड़ी जो आगे टक्कर की वजह से रुकी थी, उसके पीछे जा लगी और जिससे इनकी गाड़ी सामने से क्षतिग्रस्त हो गई। और इस दुर्घटना में इनके एयरबैग्स खुल गए गाड़ी के, जो शायद 6 की संख्या में थे, और जो मतलब काफ़ी जिनका खर्चा भी होता है। तो साहब ये गाड़ी है और ये देखिए, ये गाड़ी की रियर राइट साइड है। गाड़ी में ये अगला फ्रंट राइट डोर भी थोड़ा बेंड हो गया, तो शायद फेंडर पीछे आया होगा। ये फ्रंट राइट साइड से है और गाड़ी सामने, मतलब स्कॉर्पियो गाड़ी के पीछे लगी थी ये सामने से, तो इसलिए इनके जो है एयर बैग्स भी खुल गए थे। ये बोनट भी जो है क्षतिग्रस्त हो गया है और आगे के मेंबर्स
और एयर बैग्स खुल गए और दोनों हेडलाइट टूट गई हैं, दोनों फेंडर जो है इनके डैमेज हो गए हैं। और सब ये सामने से ये अंदर से एयर बैग जो ये स्टीयरिंग वाला एयर बैग है वो दिखाई दे रहा है, ये फ्रंट सीट दिखाई दे रही हैं। और ये अगर साइड व्यू से देखें तो ये जो कर्टेन एयर बैग्स हैं ये खुल गए हैं, ये लेफ़्ट साइड से दिखाई दे रहे हैं, बोनट फोल्ड दिखाई दे रहा है। ये चूँकि बोनट पीछे गया तो ये फेंडर लेफ़्ट साइड का पीछे की तरफ इस पर बोनट चढ़ा और ये डैमेज नज़र आ रहा है। ये फ्रंट विंड स्क्रीन ग्लास के पास से ये जो फ्रंटल एयर बैग्स हैं वो खुले हुए दिखाई दे रहे हैं और विंड स्क्रीन ग्लास भी टूटा नज़र आ रहा है। तो ये हैं, ये इसके रेडिएटर और एसी कोर कंडेंसर, इंटरकूलर, एयर फिल्टर असेंबली ये टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं। ये सब इंटरकूलर असेंबली है जो बैंड है टूटी दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से ये कोर कंडेंसर है, ये बैंड दिखाई दे रहा है। ये रेडिएटर है, ये डैमेज दिखाई दे रहा है। ये कोर कंडेंसर को बैंड दिखाई दे रहा है। और ये फिर तीनों आइटम एक साथ रखे हुए हैं। और ये सामने से इसका जो फ़ैन असेंबली है वो नज़र आ रही है। ये रेडिएटर है जो डैमेज नज़र आ रहा है। ये एयर फिल्टर असेंबली डैमेज नज़र आ रही है। ये कुछ पाइप्स हैं जो डैमेज नज़र आ रहे हैं। और ये होज पाइप्स हैं कुछ जो डैमेज नज़र आ रहे हैं। ये कुछ पाइप्स हैं जिनको डैमेज बताया जा रहा है। और ये वायरिंग जो अंदर जो एयर बैग्स हैं उनकी वायरिंग जो डैमेज हो गई है एयर बैग्स खुलने में वो दिखाया जा रहा है। और ये हेडलाइट है जो ये शायद हेडलाइट नहीं, ये एक दूसरा लैंप है, DRL है शायद, जो डैमेज है वो दिखाया जा रहा है। और ये हेडलाइट्स भी दोनों डैमेज है। और ये इसके बम्पर और सामान खुल के जो डिक्की में भर दिए गए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रिल है, फ्रंट ग्रिल जो टूट गई है ये दिखाई दे रही है। ये हेडलाइट है जो टूट गई है ये दिखाई दे रही है। ये दूसरी हेडलाइट है ये भी टूटी हुई है ये दिखाई दे रही है। और ये लास्ट में फिर से ये सारा सामान डिक्की में भरा हुआ है इस गाड़ी का जो नज़र आ रहा है। तो साहब इन्होंने उनकी गाड़ी 15 फरवरी 2026 को एक्सीडेंट हुई, बीमा कंपनी को क्लेम इंटीमेट किया और गाड़ी को वर्कशॉप पहुंचाया टोयोटा डीलरशिप पे नोएडा में। और इनकी टाई अप इंश्योरेंस पॉलिसी थी तो टोयोटा डीलर ने इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम इंटीमेट किया। इंश्योरेंस कंपनी की ओर से एक इन्वेस्टिगेटर का इनको फ़ोन आया, वो इनके पास आया, प्लेस ऑफ एक्सीडेंट को जानना समझा, इनसे बहुत सारी चीज़ें ली उसने, इनके स्टेटमेंट्स लिए इनसे और इनके भाई से, और वो चला गया। उसके बाद साथ बीमा कंपनी ने इस क्लेम के लिए इनके पास लेटर भेजा 3 अप्रैल 2026 को, और ये एक रिजेक्शन लेटर था। इसमें लिखा द material facts or driver's information shared in the claim is misrepresented. This and key details were not disclosed, which violates the driver related clause under your policy terms. Therefore, your claim is not eligible for processing at this time. तो ये जो क्लेम जो रिजेक्शन लेटर था ये बड़ा अजीब था। इसमें क्लेम को रेप्यूटेट नहीं किया गया था। इसमें इन्होंने कहा कि आपका क्लेम देयरफॉर योर क्लेम इज़ नॉट एलिजिबल फॉर प्रोसेसिंग एट दिस टाइम। और इनका कहना था कि आपने जो ड्राइवर की इन्फॉर्मेशन क्लेम फॉर्म वगैरह में दी है या जो भी स्टेटमेंट्स में वो ठीक नहीं है और इसको मिसरिप्रेजेंटेशन बताया। तो साहब इंश्योर्ड को ये सब बड़ा अजीब लगा। उसने इसके लिए कहा साहब आप ये तो आपका एक तरफा बयान है, अगर कोई सबूत है तो सबूत दीजिए। और गाड़ी तो जो हमने क्लेम में बताया मेरे चचेरे भाई वरदान बंसल ही चला रहे थे, लेकिन और इस इंश्योर्ड ने सर्वे रिपोर्ट कॉपी मांगी और एविडेंस मांगा, लेकिन बीमा कंपनी और जो इस क्लेम में अप्रूव्ड सर्वेयर बीमा कंपनी की ओर से अपॉइंट किए हुए थे उन्होंने इंश्योर्ड को सर्वे रिपोर्ट कॉपी नहीं दी। इवन बहुत बार मांगी तब भी नहीं दी। इंश्योर्ड ने इनको एक मेल में लिखा, यदि मैं ये क्लेम के संबंध में बीमा कंपनी से
से लिखकर कहूँ कि यह क्लेम में बीमा कंपनी द्वारा नियुक्त तथा कथित इन्वेस्टिगेटर व नियुक्त अप्रूव्ड सर्वेयर ने दोनों ने यह क्लेम को सरलता से सेटल करवाने के लिए 2 लाख रुपए की सुविधा शुल्क की मुझसे मांग की थी, तो क्या बीमा कंपनी सिर्फ मेरे कहने पर इस बात को मान लेगी? मेरा जवाब है नहीं मानेगी, क्योंकि यह मेरा वन साइडेड आरोप है। बीमा कंपनी इसके लिए मुझसे कंक्लूसिव एविडेंस की मांग करेगी। यदि मैं बीमा कंपनी को इन आरोपों के समर्थन में कोई कंक्लूसिव एविडेंस प्रदान करूंगा, तब बीमा कंपनी मेरी बात को मानेगी और उचित कार्रवाई करेगी। लेकिन यदि यही बात को मेरे कार के बीमा क्लेम में देखें, तो बीमा कंपनी का मुझ पर आरोप है कि यह कार की दुर्घटना के समय चालक के संबंध में हमने जो जानकारी दी है वो सही नहीं है। यानी बीमा कंपनी का कहना है कि दुर्घटना के समय कार को मेरा कजिन भाई मिस्टर वरदान बंसल नहीं चला रहा था, जबकि मेरा व मेरे भाई दोनों का कहना है वह रिटर्न स्टेटमेंट दिया है कि दुर्घटना के समय कार मिस्टर वरदान बंसल चला रहे थे। हम दोनों यह कार दुर्घटना के चश्मदीद गवाह हैं, लेकिन बीमा कंपनी ने अपने आरोप के समर्थन में एक भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं दिया, क्योंकि बीमा कंपनी का यह आरोप काल्पनिक है, एक तरफा है व मनगढ़ंत है, इसलिए कोई एविडेंस नहीं है। ऐसा इंश्योर्ड ने थकार के बीमा कंपनी को लिखा, चूँकि बीमा कंपनी और अप्रूव्ड सर्वे दोनों ही इंश्योर्ड के बार मांगने पे भी ना तो कोई एविडेंस दे रहे थे कि जो इंश्योर्ड ने इन्फॉर्मेशन दी है ड्राइवर के बारे में वो गलत है। भाई कोई आप साक्ष्य तो दो, एविडेंस तो दो। और दूसरा, जो सर्वे रिपोर्ट एक क्लेम के लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होती है, लीगल डॉक्यूमेंट होती है, और उसकी कॉपी इंश्योर्ड को नहीं दी जा रही थी। इसके बाद साहब, तो ये जो है इंश्योर्ड मतलब आखिरकार थक हार गया। रोज़ मेल करता है, फ़ोन करके सर्वे रिपोर्ट मांगता है, लेकिन सर्वे रिपोर्ट कॉपी या एविडेंस नहीं दिया जा रहा। तो इसी क्रम में मैं आपको एक पीछे का एक क्लेम केस आपके साथ और साझा कर रहा हूँ। ये है आंध्र प्रदेश का है, और देखिए कंपनी इसमें भी ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी है। और इसमें क्या है, क्लेम रीजन फॉर रेपुटेशन ड्राइवर इम्प्लांट, रिजेक्शन ऑफ क्लेम। और ये इसमें सुनवाई हुई एक प्रोसेस के थ्रू और फिर अवार्ड आया। इसमें मैं मेन चीज़ पढ़ देता हूँ। द क्लेम वाज वर्बली रिजेक्टेड बेस्ड ऑन एन substanted sixth sense regarding driver implant. A written rejection followed without any supporting evidence. ये जो कंप्लेंट है वो कंप्लेनेंट उसका वर्जन है। एंड द कंप्लेंट वाज डिनाइड access to the survey report despite requesting it, resulting in significant financial loss just days after the vehicle purchase. इसमें भी देखिए सर्वे रिपोर्ट नहीं देगी, वो कह रहे हैं कि सर्वे रिपोर्ट के लिए कहा नहीं दी गई। फिर इसमें ये कंटेंशन ऑफ द रेस्पोंडेंट है, यानी इंश्योरेंस कंपनी का। इंश्योरेंस कंपनी कह रही है पॉसिबल मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स इन द क्लेम। वो कुछ गूगल टाइमलाइन और इन सब चीज़ों के बेस पे कह रही है ड्यू टू नॉन डिस्क्लोजर एंड मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल फैक्ट्स। इसमें भी यही मतलब कहा जा रहा है। अब साहब जो ओम्बड्समैन साहब हैं उनका जो ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन है पॉइंट 3 देखिए। वैसे तो पॉइंट 2 भी है। द कंप्लेनेंट आल्सो सबमिटेड दैट ही डिड नॉट रिसीव ए सर्वे रिपोर्ट डिस्पाइट रिक्वेस्ट। तो सेम जो अभी हम जिस फॉर्च्यूनर कार के क्लेम के लिए कह रहे हैं उसमें भी ना तो अप्रूव्ड सर्वेयर ने दी ना बीमा कंपनी ने, जबकि बीमा नियमों के अनुसार बीमा कंपनी और अप्रूव्ड सर्वेयर दोनों की जिम्मेदारी है बीमा धारक ग्राहक को सर्वे रिपोर्ट कॉपी देने की, लेकिन इसमें नहीं दी गई है। तो पॉइंट 3 जो इम्पोर्टेंट है, Google timeline cannot be considered conclusive proof of location, and the availability of CCTV footage is not mandated under the policy. The insured vehicle was not required to record video data, and a 10 days period is insufficient to establish that the insured was personally driving at the time of the accident.
it is entirely plausible that he was receiving assistance on that day and in the days prior to accident. Therefore, the insurer has failed to conclusively prove any misrepresentation regarding the driver's identity. तो इसमें यही दिया कि सर कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है मिस्र जो बीमा कंपनी मिसरिप्रेजेंटेशन ड्राइविंग डिटेल्स के बारे में बता रही है। और साहब ये अवार्ड है, ये अवार्ड में आया द इंश्योरर डिड नॉट conclusively prove misrepresentation of driver details, or hence the forum directs the insurer to pay the claim as per policy terms and condition along with applicable interest as per the extent IRDAI regulation and guidelines। तो ये साहब 30 सितंबर 2025 का है और इसमें सिमिलर टाइप का सही लगभग केस है। इसमें भी गाड़ी मालिक के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और बीमा कंपनी ने ये क्लेम को रिजेक्ट किया। सेम ही कंपनी थी। और जो ये फॉर्च्यूनर का क्लेम है, जो ये फॉर्च्यूनर गाड़ी का क्लेम है, उसमें भी टोयोटा फॉर्च्यूनर की इस गाड़ी के क्लेम में भी सेम ही पोजीशन है कि इंश्योरेंस कंपनी ने इंश्योर्ड को कोई एविडेंस नहीं दिया कि अगर इंश्योर्ड ने गलत बयानी की है या गलत जानकारी दी है ड्राइवर के बारे में तो क्या सबूत है। दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अप्रूव्ड सर्वेयर की सर्वे रिपोर्ट है वो ना तो अप्रूव्ड सर्वेयर ने इंश्योर्ड को दी है और ना ही बीमा कंपनी ने दी है। तो अगर बीमा कंपनी तक ये मैसेज पहुँचे, वीडियो मैसेज किसी तरीके से, तो मेरा उनसे कहना है कि साहब जो नियम है किसी भी क्लेम को एविडेंस के बेसिस पे रेप्यूडेट किया जाता है। और यहाँ इस जो आपका रिजेक्शन लेटर है उसमें तो रेप्यूडेट ही नहीं किया, इसे आपने एलिजिबल ही नहीं माना प्रोसेसिंग के लिए। तो आपका जो ये क्लेम रिजेक्शन लेटर है ये बहुत अजीब है। ऐसे लेटर मतलब मैं बहुत अभी देख रहा हूँ जो बहुत ही अजीब है। यहाँ ना रेपुटेशन है और यहाँ सिर्फ क्लेम को एलिजिबल नहीं बताया गया प्रोसेसिंग के लिए। तो ये जबकि क्लेम अगर रिजेक्ट करना है और तो बाकी तो एक्सीडेंट हुआ है, सब कुछ है, या ड्राइवर क्लॉज का वायलेशन लगता है तो आप एविडेंस दीजिए, स्पेसिफिक पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन का हवाला देते हुए क्लेम को रेपुडेट किया जाना चाहिए। तो बीमा कंपनी से आग्रह है, रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि इस क्लेम को देखें और अगर एविडेंस है तो क्लेम को प्रॉपर वे में रेप्यूडेट करें और अगर एविडेंस नहीं है तो क्लेम को एडमिसिबल के तौर पर सेटल करें। और जो भी डिसीजन हो, चाहे वो जो भी डिसीजन रखे अपना एडमिसिबिलिटी के बारे में, एडमिसिबल माने या नॉन एडमिसिबल माने, लेकिन अप्रूव्ड सर्वेयर की जो सर्वे रिपोर्ट है वो इंश्योर्ड को ज़रूर दे, एज अर्ली एज पॉसिबल देनी चाहिए। ये बीमा कंपनी की जिम्मेदारी है और अप्रूव्ड सर्वेयर को भी बोले कि वो भी सर्वे रिपोर्ट कॉपी इंश्योर्ड को दे। तो ये आज का मेरा वीडियो मैसेज है। आप लोगों की इस गाड़ी की दुर्घटना के बारे में क्या राय है और आपको क्या लगता है कि बीमा कंपनी ने जो इस क्लेम को रेप्यूडेट किया, जितनी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है उसके अनुसार आपका क्या नज़रिया है, बताइए इस बारे में। और अब इसको विराम देते हैं। नमस्कार।